वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट। ये हमारा पार्ट 3 है और इसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 8B लीनियर इक्वेशन। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से आपका 7 बड़ा है। अगर हम न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं 17 और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करें 6, एक केस दे रखा है कि न्यूमरेटर को बढ़ाना है 17 और डिनोमिनेटर को 6 माइनस करना है, तो जो न्यू नंबर आपका होगा वो 2 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऐसे स्टार्ट करेंगे कि लेट द न्यूमरेटर बी x। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने न्यूमरेटर को x माना है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर आपका है वो 7 बड़ा है, तो देयरफॉर डिनोमिनेटर ये हमारा हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। अगर आप न्यूमरेटर को 17 बढ़ाते हो और डिनोमिनेटर को 6 माइनस करोगे तो जो न्यू नंबर आएगा वो 2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 17 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में 6 माइनस करेंगे, दिस विल बिकम 2। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। n का मतलब यहाँ पास न्यूमरेटर है तो x प्लस 17, b का मतलब आपका डिनोमिनेटर x प्लस 7 और माइनस 6 इक्वल्स टू 2। 2 के नीचे 1 हाइड है, आप कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x प्लस 17 और ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 6, ये आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो x प्लस 17 2 इंटू एक्स 2x और 7 माइनस 6 1 होगा तो 2 1 जा 2। उसके बाद आपका x जो है वो प्लस में है तो आप इसे लाएंगे RHS में माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x, 17 इधर पहले से है 2 जाएगा माइनस में, तो x का वैल्यू आपका आया 15। तो x हमारा क्वेश्चन में जो है वो न्यूमरेटर है, तो आपका जो न्यूमरेटर हो गया वो आपका है न्यूमरेटर का वैल्यू x, तो आपका 15 हो गया। अब हम फाइंड कर लेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा x प्लस 7, तो x का वैल्यू 15 है, 15 प्लस 7 22। तो आपका जो फ्रैक्शन है पूछा फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा n बाई d, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर 15 बाई 22। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर, आपको न्यूमरेटर को डबल करना है, ट्वाइस है, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, कि आप न्यूमरेटर का ट्वाइस करेंगे तो वो 2 ज्यादा है डिनोमिनेटर से। इफ 3 इज एडेड, अगर आप 3 को ऐड करोगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यू फ्रैक्शन इज 2 बाई 3, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि लेट द डिनोमिनेटर बी x। तो यहां पास हमने लिखा लेट द डिनोमिनेटर बी x, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप न्यूमरेटर का ट्वाइस कर लो 2n। तो हमने न्यूमरेटर का ट्वाइस किया तो इज 2 मोर डिनोमिनेटर, तब भी वो क्या आपका है 2 ज्यादा है डिनोमिनेटर से। तो आप क्या करोगे कि ये ऑलरेडी 2 ज्यादा है तो आप लिखोगे x प्लस 2। यहां पे आप क्वेश्चन को समझ लें, ट्वाइस द न्यूमरेटर, आपने न्यूमरेटर को ट्वाइस किया, इज 2 मोर देन, तो वो 2 ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आप ये बड़ा है 2 लेकिन आप ऐड करोगे डिनोमिनेटर में इक्वेशन को बराबर करने के लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि इफ 3 इज एडेड टू, कि अगर हम 3 को ऐड करें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो जो नया फ्रैक्शन होगा वो होगा 2 बाई 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, न्यूमरेटर प्लस 3 डिनोमिनेटर प्लस 3, तो ये आपका बन जाएगा 2 बाई 3। इसे सोल्व कर लेंगे पहले, 3 इंटू एन प्लस 3, 3 इंटू एन प्लस 3, 2 इंटू डी प्लस 3, 3 इंटू एन 3n, 3 3 is 9, 2 इंटू डी 2d प्लस 6, 3n आपका और 3n माइनस 2d इक्वल्स टू 6 माइनस 9, तो 3n माइनस 2d का वैल्यू हो जाएगा -3। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड, कर देंगे इसे फर्स्ट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके पहले हमने n का वैल्यू लाया है और n का जो वैल्यू है वो हमारा है, n का जो वैल्यू है वो आपका है x प्लस 2, तो आप 2n का वैल्यू होता है, यहां से आप फाइंड कर सकते हो n का वैल्यू। जब 2n बराबर x प्लस 2 है तो n का वैल्यू हो जाएगा, देखिए आप इसे 2n का वैल्यू है x प्लस 2, तो n का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2 बाई 2, ये आपका n का वैल्यू हो जाएगा और इसे आप पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 आपका है, नाउ पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ n in
इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 3n माइनस 2d इक्वल्स टू -3। तो n का जो वैल्यू है वो है x प्लस 2/2। तो 3 इंटू यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो हो जाएगा x प्लस 2/2। ये कहाँ से आया है, हमने n के वैल्यू को पुट किया, माइनस 2d। तो 2 इंटू डी इक्वल्स टू -3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2d, और ये आपका हो जाएगा -3। इसके बाद आप एलसीएम फाइंड करोगे तो इसका जो एलसीएम है आपका आएगा 2। तो 3x प्लस 6 माइनस 4d, इसके नीचे 1 हाइड है, इक्वल्स टू -3, और 3x प्लस 6 माइनस 4d इक्वल्स टू -6, और 3x माइनस 4d इक्वल टू -6, एक 6 प्लस में आपका आएगा माइनस में -6। तो 3x माइनस 4d, इसका जो वैल्यू आया आपका -12। तो यहाँ जो इक्वेशन आया है 3x माइनस 4d इक्वल टू -12, और आप देख रहे हैं कि जो d का वैल्यू है डिनोमिनेटर, उसको हमने पहले ही x मान रखा है। तो जहां पास d है इसे लास्ट में आप x पुट कर लोगे तो 3, इसको यहाँ लिखता हूं ऊपर में, तो 3x माइनस 4d, इसका जो वैल्यू है आपका -12 है। तो आप क्या करेंगे कि d के वैल्यू को पुट कर लेंगे, 3x माइनस 4, और d का जो वैल्यू x है तो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू -12। तो 3x माइनस 4x इक्वल्स टू -12। 3x में आप माइनस करोगे -4x तो आएगा -x इक्वल्स टू -12। माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू आया 12। तो आपका जो डिनोमिनेटर वो 12 हो गया। इसके बाद आप फाइंड करेंगे न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या था आपका, न्यूमरेटर के लिए है x प्लस 2/2। तो x का वैल्यू 12 है, 12 प्लस 2/2, 14/2 आपका हो जाएगा 7। 14/2 कट के 7 हो गया। तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो आपका हो जाएगा 7/12। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेस बाय 7 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ब्रेस से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 4, अगर हम लेंथ को 4 घटा दें और ब्रेथ को इंक्रीज करें 3 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज सेम। तो दोनों के रेक्टेंगल का एरिया सेम आएगा। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो आइए से पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे डायग्राम बना के कि लेंथ रेक्टेंगल का एक्सीड है ब्रेथ से, तो हम ब्रेथ को मान लेंगे x। तो लेंथ हो जाएगा आपका x प्लस 7। उसके बाद हमारा जो है कि जो न्यू रेक्टेंगल है इसमें लेंथ को डिक्रीज करना है 4, कि इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, तो आपका लेंथ जो पहले x प्लस 7 है तो न्यू लेंथ हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 4, और इसमें आपको इंक्रीज करना है ब्रेथ को 3। तो पहले ब्रेथ आपका x है तो हो जाएगा x प्लस 3। तो दोनों केस में एरिया क्या होगा, सेम। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कहता है कि जो रेक्टेंगल का ब्रेथ लेंथ है वो एक्सीड करता है ब्रेथ से 7। तो हमने ब्रेथ को x माना है, तो प्रीवियस केस में मेरा लेंथ हो जाएगा x प्लस 7। और इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि आप लेंथ को 4 डिक्रीज करो और ब्रेथ को 4 आप इसके बाद कहता है क्वेश्चन कि डिक्रीज करो 4 लेंथ को और ब्रेथ को डिक्रीज कर दो 3, तो हो गया x प्लस 3। तो दोनों केस में एरिया सेम है। तो हम बनाएंगे एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। दोनों केस में एरिया आपका सेम है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो यहाँ पास हम मान लिखते हैं L इंटू बी स्मॉल से, और यहाँ दिखाते हैं कैपिटल L इंटू बी। तो फर्स्ट केस में मेरा लेंथ जो है x प्लस 7 है, और जो ब्रेथ आपका वो है x है। और न्यू केस में सेकंड केस में लेंथ आपका है x प्लस 7 माइनस 4, और 7 माइनस 4 हो जाएगा 3। इसको लिख लेते हैं एक बार, x प्लस 7 माइनस 4, और इसका ब्रेथ है x प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू 7 7x। उसके बाद यहाँ पर 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से x प्लस 3 में, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू 3 प्लस 3x, 3 इंटू एक्स प्लस 3x, और 3 3 9।
ये फैक्टराइजेशन आपने सीखा है। अब दोनों साइड में मेरा एक्स स्क्वायर आया है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचा है 7x और 3 कितना हो जाएगा आपका 6x, 3x प्लस 3x, तो 6x चल जाएगा माइनस में, तो 7x माइनस 6x इक्वल्स टू 9। तो जो x का वैल्यू मेरा आया वो 9 आया। तो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ हो गया ओरिजिनल रेक्टेंगल का, तो हमारा जो ब्रेथ है वो आ गया है, आपका ब्रेथ था इक्वल x के, तो ब्रेथ का वैल्यू हो गया x मीन्स 9। लेंथ निकालना है तो लेंथ का वैल्यू हो जाएगा, लेंथ के लिए x प्लस 7, तो x का वैल्यू 9 प्लस 7 हो जाएगा 16। तो मेरे ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ 16 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 9 सेंटीमीटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है वो 2/3 है लेंथ के, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेंथ को मान लेंगे x, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 2/3 ऑफ लेंथ, तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने रेक्टेंगल के लेंथ को x मान लिया है, तो अब इसका जो ब्रेथ है, देयरफॉर ब्रेथ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2/3 इंटू x, तो ये आपको हो गया 2/3x। अब क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर हमारा है 180, तो 2 इंटू एल का वैल्यू x और b का वैल्यू है मेरा 2/3x। 2 जो है आपका मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में, तो 180/2, और यहां बचा आपका x प्लस 2/3, तो x प्लस 2/3x, तो ये आपको कट के हो जाएगा 90, तो 90 का जो वैल्यू है यहाँ पे एलसीएम आप निकालोगे, एलसीएम 3 आएगा, तो 1 हाइड इसके नीचे, तो 1 3 3, तो 3x प्लस 2x, और 3 जो आपका है वो जाएगा मल्टीप्लाई में 90 इंटू 3x और 2x हो गया 5x, x का वैल्यू हो जाएगा 90 इंटू 3/5, 5 के टेबल में 90 जाएगा 18 बार में, तो 18 3 जा 54, x का जो वैल्यू है वो आपका आ गया 54। तो आपको फाइंड करना डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपका लेंथ आ चुका ऑलरेडी, लेंथ आपका है x, तो लेंथ का वैल्यू हो गया 54 मीटर। आप ब्रेथ को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ब्रेथ का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/3x, तो 2/3 इंटू 54, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 जा 24, तो 18 टू 36, ब्रेथ आपको हो जाएगा 36 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कि एन अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ इट्स बेस, कि ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो बेस के 5/3, अल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, इफ द अल्टीट्यूड भी इंक्रीज। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि आप अगर अल्टीट्यूड को बढ़ाते हो 4 सेंटीमीटर और बेस को डिक्रीज करोगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आपका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो आइए दोनों केस में डायग्राम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि केस फर्स्ट में मेरा ट्रायंगल का जो बेस है x मान लेंगे, तो इसका जो अल्टीट्यूड है वो बोला है कि आपका 5/3 होगा बेस के, तो ये हो जाएगा 5/3x। बेस को हमने x माना है, तो जो अल्टीट्यूड है वो हो जाएगा 5/3x। ये आपका है केस फर्स्ट में। उसके बाद केस 2 बोलता है कि आप क्या करो कि अल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दो। तो केस 2 में क्या करेंगे हम कि मेरा जो अल्टीट्यूड था वो पहले से था 5/3x, तो 5 ये आपका अल्टीट्यूड है, तो 5/3x प्लस 4, और बेस को बोलता है डिक्रीज करने के लिए 2 सेंटीमीटर, तो बेस मेरा पहले x है, तो हो जाएगा x माइनस 2। तो दोनों केस में एरिया सेम है, तो हम क्या करेंगे कि केस फर्स्ट और केस सेकंड के एरिया को सेम कर देंगे, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसे सॉल्व करते हैं इसलिए कि एरिया इन फर्स्ट केस फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इन केस 2, और दोनों साइड मेरा फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहां भी होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। बेस कितना फर्स्ट केस में, बेस आपका x है और हाइट आपका है 5/3x, और सेकंड केस में हमारा जो बेस है वो आपका है x माइनस 2, और इसका हाइट है आपका 5/3x प्लस 4। अब बस अब इसे सोल्व कर लें, तो यहां पास क्या होगा 5 इंटू एक्स है, तो आपको हो जाएगा 5x स्क्वायर बाई 3, और यहां पे आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, x माइनस 2, इसका एलसीएम आपका आएगा 3,
तो ये आपका हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो 5x प्लस 12। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 5x² डिवाइडेड बाई 3, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x से करेंगे पूरे टर्म में, तो ये आपका हो जाएगा x × 5x प्लस 12/3, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो माइनस यहाँ पे 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 12/3। हमने दो बार, एक बार x से मल्टीप्लाई किया पूरे टर्म में और एक बार मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 5x² और x × 5x हो जाएगा आपका 5x² प्लस 12x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 × 5x माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 24/3। अब सारे टर्म को हम इसमें अलग करेंगे, तो यहाँ जो स्टेटमेंट मेरा है लिखा है 5x² बाई 3 इक्वल्स टू 5x², इसे अलग कर लेंगे 5x² बाई 3 प्लस 12x/3, दोनों को हम अलग कर लेते हैं, और माइनस 10x/3 और माइनस माइनस इसका हो जाएगा प्लस, तो प्लस 24/3। अब 5x² प्लस 3 इधर भी है, इधर भी, दोनों साइड कट जाएगा, तो बचा आपका इधर 0 है, तो 12x/3 माइनस 10x/3 प्लस 24/3 कट के आपका हो जाएगा 8, ये 8 हो गया। तो 3 यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा, जब 8 को लाएंगे तो -8 हो जाएगा, -8, और यहाँ पे 3 एलसीएम निकालेंगे तो 12x माइनस 10x आपका हो जाएगा 2x। तो जो x का वैल्यू आया 2x इक्वल टू -24, तो x का जो वैल्यू आपका है वो -24/2 -12। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पास माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस कर चुके थे, तो यहाँ पास आपका ये प्लस नहीं होकर माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा तो -8, और यहाँ पे अगर +8 हो जाएगा, -8 रहेगा राइट साइड में, तो +8, तो ये प्लस में आएगा, तो x का जो वैल्यू हो गया आपका +12। तो x हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन है फाइंड द बेस एंड अल्टीट्यूड, तो आपका जो बेस है वो x था, तो बेस का वैल्यू हो गया आपका बेस, ये हमारा हो जाएगा x, तो बेस हो गया आपका 12। अब फाइंड करना आपको, फाइंड द बेस एंड अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड हमारा कितना था 5/3, तो अल्टीट्यूड के लिए हो जाएगा, अल्टीट्यूड का फॉर्मूला, अल्टीट्यूड ये आपका हो जाएगा 5/3x, 5/3x, तो 5/3 × 12, तो 3 × 4 = 12, ये आपका आ गया 20। तो इस क्वेश्चन में आपका बेस 12 आया है और हाइट आपका है 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5। जो दो एंगल्स हैं उनका रेशियो है 4:5। इफ द सम ऑफ दीज एंगल, और इन दोनों एंगल का जो सम है वो इक्वल है थर्ड एंगल के, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल के जो गिवन एंगल्स है उनको मान लेंगे रेशियो में 4x एंड 5x, कि लेट द एंगल्स आर 4x एंड 5x। तो हमने लिखा है कि दो एंगल जो है वो 4x और 5x हैं। अब सबसे मेन चीज यहाँ पे ये है कि हम फाइंड करेंगे थर्ड एंगल को। क्वेश्चन बोलता है कि दो एंगल जो है वो थर्ड एंगल के बराबर है, एंड वी वेरी वेल नो दैट कि द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल स्टेट दैट कि ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180। तो यहाँ पास आपको पता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, तो हम थर्ड एंगल निकालेंगे। थर्ड एंगल इक्वल्स टू, थर्ड एंगल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 4x प्लस 5x। दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो दो एंगल 4x और 5x है, और तीनों एंगल मिला के होता है 180। तो 180 में से जब माइनस करेंगे दो एंगल को, तो ये मेरा थर्ड एंगल का वैल्यू होगा। इसका वैल्यू आएगा 180 माइनस 9x। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो दो एंगल हैं उनका सम बराबर है थर्ड एंगल के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा दो एंगल कौन है 4x प्लस 5x, ये मेरा दो एंगल हो गया 4x और 5x, और ये इक्वल है मेरे थर्ड एंगल के। इसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। 9x माइनस में है, 9x जाएगा प्लस में, ऑलरेडी पहले से 5x और 4x है, तो 9x और एक और 9x जाएगा, हो जाएगा 9x प्लस 9x इक्वल्स टू 180। 9x प्लस 9x 18x इक्वल्स टू 180, और x का वैल्यू हो जाएगा 180/18। ये 18 के टेबल में 10 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आया 10। तो मेरा जो फर्स्ट एंगल वो हो जाएगा 40। फर्स्ट
फर्स्ट एंगल क्वेश्चन में दे रखा है 4x, तो 4 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। और जो सेकंड एंगल मेरा है वो है आपका 5x, तो 5x का 5 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट थर्ड। पार्ट 4 में हम लोग बनाएंगे। और थर्ड एंगल जो आपका है, थर्ड एंगल वो आपका हो जाएगा 180 माइनस 9x, तो ये आपका हो गया 180 माइनस 9 इंटू 10 90, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 90, दिस इज 90। ये पार्ट थर्ड मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग वीडियो करेंगे पार्ट 4, जहां हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 से।